अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बहुत खूबसूरत वाक़या, जिसका उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ज़ालिम बादशाह फ़िरौन की चालबाज़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील के हवाले क्यों किया गया? चलते हैं वीडियो की जानिब। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही ऐसे वक्त पे हुई जबकि जालिम बादशाह फिरौन बच्चों को कत्ल करा रहा था। नजूमियों ने खबर दी, इत्तला दी कि इन दिनों में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के लिए, तेरी बादशाहत के लिए जवाल पैदा होगा, तबाही का सबब बनेगा, बर्बादी का सबब बनेगा। हजारों लाखों बच्चा पैदा होते ही कत्ल कराया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम अगर पैदा भी हो तो दुनिया में ना रह सके, खत्म हो जाए। घर घर दाइयां फिरती थी, हामिला औरतों को तलाश करती थी, पता रखती थी कब बच्चा पैदा होगा। उधर बच्चा पैदा हुआ और उधर पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में जाके कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है, वो उसकी मखलूक किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होती, वो खुद खत्म हो जाते हैं। अल्लाह की मखलूक को कोई नहीं खत्म कर सकता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक ने समझा दिया, इत्तला कर दी कि तुमने अपने बच्चे को किसी की खबर नहीं देनी, किसी को इत्तला नहीं देनी, बताना नहीं है किसी को। बल्कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्का किया कि तुम एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया में डाल दो। वालिदा मूसा ने हुक्म की तामील करने के लिए दरखान को लकड़ी की पेटी बनाने के लिए कहा, खुद तो बेचारी नहीं जानती थी बनाना। ऐसा बना के दे जिसमें पानी ना घुसे, बड़ी मजबूत लकड़ी हो, बड़ा साफ सुथरा हो। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा की मजबूरी, दरखान ने नाजायज फायदा उठाया। कई दिन तक पूछता रहा, तू क्या करेगी, किस लिए बनवा रही हो? बहुतेरी कोशिश की छुपाने की, मगर वालिदा मूसा मजबूर हो गई बताने पर, क्योंकि संदूकचा बनवाना था। कि ऐसा ऐसा वाकया है। दरखान बेईमान हो गया। उनने कहा मैं क्यों ना इनाम कमाऊं, बादशाह को इत्तला दूं, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे दौलत मिलेगी। ये औरत तो छुपा रही है, मैं इत्तला कर दूं। ये न सोचा कि एक औरत अपने नूरे नजर को, अपने लखते जिगर को, अपने प्यारे बेटे को अगर बचाना चाहती है तो मेरा उसमें क्या नुकसान है। मेरा काम मजदूरी लेना है, संदूकचा बना करके दे देना है। इस पर बस न की, बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के दरबारियों ने जब उसे रोका कि क्या काम है तेरा, उसने कहा मेरा खास बादशाह से काम है। उन्होंने कहा क्या काम है? कि तुम्हें बताने का नहीं है, इसलिए कि अगर मैंने इनको बता दिया तो ये बादशाह को खबर कर देंगे, मेरा इनाम मारा जाएगा। मुझे जो इनाम मिलना है वो ये लोग ले जाएंगे। और ये ना सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जो सारे जान का पैदा करने वाला है, वो अगर बचाने पे आएगा तो मैं कैसे मराऊंगा। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे जहान का खालिक और मालिक मैं, पालनहार मैं, रब मैं, पैदा करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत।
जिंदगी देने वाला, मारने वाला, खत्म करने वाला मैं हूँ। कोई मेरा इस मामले में शरीक नहीं, कोई मेरा साझी नहीं, कोई मेरा हमसर नहीं। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। रात को घटाना, दिन का बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, कोई मेरा शरीक नहीं। दरखान को रोका दरबारियों ने, फिर गया, फिर अगले दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। दरबारी पूछते रहे कि बता तो सही। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा बड़ा ऊंचा काम है, खास बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इनाम का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। किसी का गला कटता है तो कटे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन पूछता, कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बादशाह से मुलाकात हुई। 3 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है। इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गुंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म न आई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया, जुबान गुंगी जवाब नहीं दे सकता। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ पे बकवास करता है, मजाक करता है। उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो। वो मुलाजिम चपड़ासी वगैरह जो थे पकड़ के बाहर ले गए, दे सर में जूता दे। अब हम तेरे से 3 दिन हो गए पूछ रहे थे, बता क्या काम है, बता क्या काम है, बकवास करता है। अब बादशाह को जाकर के परेशान किया, मार मार के खोपड़ी गंजी कर दी। उधर वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम आई तो दरखान मिला नहीं, फिर आई फिर मिला कि वो मेरा तुमने बक्सा तैयार नहीं किया। ने कहा बक्सा तो तैयार मैं कर रहा हूं और तैयारी हुआ रखा है। वो बच्चा कैसा है, किस शक्ल का है, किस सूरत का है। उन्होंने कहा तू धनिया लेता है, तुझे क्या लेना, तेरा क्या मतलब, और पैसे ले बक्सा दे, संदूक से तैयार किया है तो दे, वरना दरखान मारेगा, ये सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर अब देना ही देना है, ओ मियां फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है।
जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इज़ा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना, फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज तो हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया। सबका जिक्र है कुरान में, मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर, उनने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिरौन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गुंगा, फिर गुंगा। फिरौन ने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे चांद रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो। उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टी यहां पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था। आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को टहरा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी, मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूद पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब 2-3 दफा उसकी खोपड़ी मांझी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया, मुझे इनाम मिलना चाहिए था, इसका बच्चा कत्ल होता, मुझे इनाम मिलता। चुनाचे वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूकचे में लिटा कर संदूकचा बंद करके दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया। जरा अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अगर फिरऔन से बचाना चाहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को,
जालिम बादशाह के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो ये कौन सी तसल्ली की बात थी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि दरिया में फेंक दो, वहां भी तो खतरात हैं, डूब जाने का खतरा, मर जाने का खतरा, जानवरों के खा जाने का खतरा, किसी के पकड़ने का खतरा। एक खतरे से बचाकर सैकड़ों खतरात के हवाले करना, सैकड़ों परेशानियों के हवाले करना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, अल्लाह ने जो इशारा फरमाया, अल्लाह ने जो इल्का फरमाया, अल्लाह ने दिया, उसको पूरा किया। ओ मेरे रब, बचे या ना बचे, जाए या रहे, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है, तेरा कहना मुझे मंजूर है। अगरचे मेरा चांद जैसा बच्चा नूरे नजर है, लखते जिगर है, मेरा प्यारा बेटा है, पर मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूं। अगर तुम में से कोई होता या मैं ही होता तो कहता नहीं जी, इतनी दफा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कि देग पकाकर चावलों की न्याज लगा देंगे, खैरात कर देंगे। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी नहीं कि बच्चे को दरिया में फेंकना। वहां वालिदा मूसा ने यकसर अल्लाह पाक जल्ले शानहू के हुक्म को पूरा कर दिया, परवाह न की कि आगे होगा क्या। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, ऐ वालिदा मूसा, मेरा तुझसे वादा है, मैं तेरा दूध तेरे बच्चे को पिलवाऊंगा। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक, इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मेरा वादा है, मैं तुझे, तू मेरे हुक्म से बच्चे को जब दरिया में डाल देगी, मैं तुझे नबी बनाकर वापस करूंगा। और कुरान एक गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, बहन ने मिलकर जब दरिया में डाला है, कुरान गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ना कोई खड़का था, ना कोई दड़का था, ना कोई परेशानी थी, ना कोई खतरा था कि क्या होगा। ऐसा इत्मीनान था, ऐसा इत्मीनान था, इतना यकीन था कि मैंने मालिक के सुपुर्द कर दिया है। क्या जो सारे जहान को संभालता है वो इसे नहीं संभालेगा? जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है, वो इसे नहीं संभालेगा। संदूक पानी में चल दिया। कुरान करीम एक और जिक्र करता है कि वालिदा मूसा तो आराम से घर चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे चल दी मोहब्बत की वजह से। देखो तो सही होता क्या है। वो उस जमाने की बात होगी जब बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती होगी, जब भाइयों को बहनों से प्यार था। अब तो इन दोनों रिश्तों में और इस खून में जो बिगाड़ आया है वो और रिश्तों में है भी नहीं। इसलिए कहता हुआ भाई का भाई राहजन, हकीकी बेटी है माँ के दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। कोई किसी का हक शनास नहीं, कोई किसी का मिजाज पहचान नहीं, साड़ी साड़ है, हसद ही हसद है, जलत ही जलत है, घर घर में बिगाड़ है। फरमाया इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यदखुलु। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे चल रही है, वालिदा को तसल्ली। कुरान गवाह है। आज हमें कितनी तसल्ली दे कोई, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह का ऐसा हुक्म हो। अपने बच्चे को दरिया में तो कौन डालेगा? हम लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने नहीं डालते, इसलिए कि हमें खबर में कुरान की जरूरत ही नहीं।
نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے. ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوقچہ چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے دریا کے کنارے. پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوقچہ جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں. مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوقچہ داخل ہوا، آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوقچہ قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے. بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے. اور فرعون کی زمین ہلی اور کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ کس کو قتل کراؤں گا. حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے، وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا. انفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دی ہے، میں اسے پالوں گی. قرۃ عین لی ولک، یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گیا، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے. چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے. کمال ہو گیا نا. فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے. کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے. لا تقتلوہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उससे उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे? हजरत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में, मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हजरत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया मेरे सीने में सुरूर आ गया। मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हजरत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नसब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए औरतें मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह की महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है, आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ डल्ले डल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे, किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर से यारी हो जाए। ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है मां के पास। क्या करोगी? जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़ मुड़ के आती है? जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए। मैंने रब के हवाले किया है। फिर भी ये नहीं कि मैं चल करके देखूं फिरौन के पास क्यों चला गया। औरतें आती हैं, दूध पिलाने की बड़ी कोशिश करती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम। जितनी औरतें भी आई बड़ी बड़ी प्यार करती थी, बड़ी बड़ी खुजलाती थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत की छाती को मुंह न लगाया। हर औरत आती है, बड़ी कोशिश करती है, बड़ा प्यार करती है, बड़ी चूमती है, चाटती है, मेरा दूध पीने लग जाए, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर जो नबी जवानी में दूसरों के हक आकर दिलाने का जिम्मेदार हो, जो जुल्म को मिटाने का जिम्मेदार हो, जो दूसरों के हक दिलाने का जिम्मेदार हो, वो नबी बचपन में भी किसी का हक न पिया करता है न खाया करता है। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम ने नकल फरमाया, हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी खुश नसीब माई थी जिसने कई साल तक काली कमली वाले को गोद में खिलाया, लाखों मर्तबा पेशानी पे बोसे दिए। एक और रजाई भाई भी था, कभी कभी मोहब्बत में आकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी तरफ का दूध पिलाने की भी कोशिश करती। हुजूर ने फरमाया, हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे से लाडले बच्चे ने कभी दूसरी तरफ के पिस्तान को मुंह ना लगाया। नबी बचपन में भी, मासूमियत में भी किसी का हक नहीं खाता नहीं पीता।
चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को औरतों ने बड़ा दूध पिलाने की कोशिश की, मगर किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। आसिया बड़ी परेशान है, हजरत आसिया बड़ी हैरान है, कैसे पिलाऊं, क्या पिलाऊं, ये किसी का दूध नहीं पीता, चूमती है, चाटती है, प्यार करती है। जब ये मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, अगर इजाजत हो मैं भी एक औरत को बुला के लाऊं, शायद ये उसका दूध पी ले। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी एक औरत बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कुरान करीम में है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का कलेजा इतना धड़कता था, इतना धड़कता था, भाई की वजह से दौड़कर पकड़ लूं, हाथ में ले लूं, माथा चूम लूं, प्यार कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं मां के दिल पे भी, बहन के दिल पे भी हमने हाथ रख दिया था, कभी इनको शक न पड़ जाए। तो कहने लगी, जब आदमी परेशान हो और कोई इमदाद की बात करे तो सबको अच्छी लगती है ना। तो आसिया कहने लगी, ताकि खड़ी हुई बातें कर रही हो, अगर तेरे इल्म में, तेरी जांच में, तेरी दानिश में कोई ऐसी औरत है तो देर क्यों कर रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। बहन गई, वालिदा को बुला के लाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लौला अर्रबतना, अगर हम तेरे दिल पर ए वालिदा मूसा तेरे दिल पे अपना हाथ न रखते, तू दौड़ के उसके ऊपर गिर पड़ती, राज सारा खुल जाता। वक़ालत लिउख्ती कुस्ती फबसूरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और बड़ी बेतवज्जोही से, मेरा घर दूर है, मैं मुश्किल से आ सकूंगी, महलों में आने जाने की मुझे आदत नहीं है, मैं तो एक गरीब औरत हूं, मैं कैसे आया करूंगी इतनी दूर से, मेरा आना बड़ा मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। और बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया इसने, ये मेरा दूध कैसे पी लेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया कहने लगी, बहन बातें ना कर, जल्दी कर, मेरे बच्चे के लब खुश्क हो रहे हैं। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा फरमा दिया। सारे महल में जश्न हो गया, बड़ा धूमधाम से बड़ी खैरात हुई और बड़ा ये हुआ कि भाई दूध पी लिया, दूध पी लिया। कल से बड़ी परेशानी थी, हजारों औरतें आई, किसी का दूध नहीं पिया। वो आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, कमाल हो गया। और वो वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगी, मैं मुश्किल आ सकूंगी। आसिया हाथ जोड़ के कहने लगी, देखो बहन, हजारों औरतों में से दूध तेरा ही पिया है, जो नौकरी मांगोगी, जो इनाम मांगोगी, जो कहोगी वो मैं तुझ पर कुर्बान करूंगी। तू मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरा महल अपने घर के करीब बनवा देती हूं, या आने जाने का किराए का, सवारी का इंतजाम में तुम्हें आना ही पड़ेगा। फरमाया, इन्ना राद्दू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, देख मैं रब ने तेरे से जो वादा किया था, तूने मेरे हुक्म को पूरा किया। फइदा खिफ्ती अलैहि फल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। तूने दरिया का गम ना किया, पानी का गम ना किया, दरिंदों का गम ना किया, किसी के खा जाने का गम ना किया, किसी एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया। देख मैं रब ने वादा पूरा कर दिया। मैंने तेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं पहुंचाया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचा दिया। तनख्वाह भी मुकर्रर हो गई, इनाम भी मुकर्रर हो गया, बच्चा भी मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा भी बड़ी खुश हुई।
حضرت آسیہ پال رہے اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے. ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا. اسی لیے خود کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے. کون اس کی بہنیادیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے. پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی، 6 مہینے کی. نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی. گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا. بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے. اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی، جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی. آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار، حضور کے بڑے وفادار، شفاعت کے امیدوار، وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا، آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے، لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی. منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے. یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ، چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں. اور کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ. یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے؟ فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا لگا آسیہ ادھر آؤ، لو فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتہ چل گیا یہی موسیٰ ہے. انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے؟ تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے، آج سے تھوڑا ہی. انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی. انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی، جھٹکا مارا میری داڑھی میں. انہوں نے کہا واہ واہ، اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے، خدا بنے بیٹھے ہو، تجھے یہ پتہ نہیں؟ بلے بچے کو کیا پتا کہ داڑھی ہے، عزت ہے، کیا ہے؟ معصوم بچہ اسے کیا پتا؟ اور کہہ رہا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس. دونوں لڑ پڑے میاں بیوی. اصل مقابلے تو اللہ کراتا تھا نا. فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سانپ لاؤ. آگ بھی لائی جائے اور سانپ بھی لایا جائے، ناگ. اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے، بے خبر ہے، اور اگر سانپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سانپ کی طرف چلتے تھے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا. اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی، لیکن سانپ حرکت کرتا تھا، رنگ برنگا تھا، وہ اچھا لگا. جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی، اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی، بچے کی عادت ہے منہ میں انگلی ڈالنے کی، وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی. اب حضرت آسیہ کو اور موقع مل گیا. انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی، میرے بچے کی زبان جلوا دی، تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے، میرا ذرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے، ایک بیٹا دیا ہے، میں دل لگائے بیٹھی ہوں. تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے. میرے ساتھ تیری دشمنی ہے. جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی. انہوں نے کہا بابا چلیے تو رکھ اسے سنبھال کر، میں ہی ہار گیا، یہ موسیٰ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے، یہی ہے جو تیرے سارے حکومت تک تو تاج کا بیڑا گرک کرے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہونہار ہوتے چلے گئے، سیانے ہوتے چلے گئے، اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کی نام کی رٹ شروع کر دی، اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا. اللہ کا پیارا نام تو اتنا ہے، تم سویرے اٹھ کر لو یا نہ لو، خدا کی قسم
درخت کا پکا پتا مولا کا نام لیتا ہے، اور چڑیاں اس رب کا نام لیتی ہیں، پرندے اس رب کا نام لیتے ہیں، کیڑی مکوڑے اس رب کا نام لیتے ہیں، درخت و دیوار اس مولا کا نام لیتے ہیں، اور شرم نہیں آتی مسلمان تو پیر تک پڑے کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے مریں اور حضور کی غلامی میں ہمارا حشر ہو۔ اللہ پاک ہم